तो हम खर्चा करते हैं। ये लालू जी का राज नहीं है कि अपने पेट में चारा का पैसा खा डाल देना, ये लालू जी का राज था। दोनों मिलाकर लगभग 8.5 करोड़ बिहारी को 5 किलो अनाज की भी गारंटी है और 5 लाख तक के मुफ्त इलाज कराने की भी व्यवस्था है। ये नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार है, ये मोदी की सरकार है। गारंटी है भ्रष्टाचार करेंगे तो जेल जाना ही होगा। जब उनके माताजी और पिताजी को 15 साल तक लालू प्रसाद जी को सत्ता भोगने का मौका मिला तो वो राजा के तरह भोगते रहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए पूरी तरह स्पष्ट है कि कमंडल हो या मंडल हो, बिना भाजपा के समर्थन से आरक्षण इस देश में नहीं लागू हो सकता। सरकार की कोई भी पॉलिसी में राजद हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके लिए एक ही पॉलिसी है, धन उगाही। धन उगाने का काम सिर्फ राजद कर सकती है। कि बिहार के लोगों को ठगना इन लोगों का प्रथम धर्म। मछली खाने का काम नवरात्रा के महीने में भी वही परिवार करता है। बालू माफिया, जमीन माफिया, जो इससे जुड़ेंगे उसको हर हालत में बिहार छोड़ना होगा, और नहीं तो बिहार के जेलों में रहना होगा। मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होना। और आप लोगों ने देखा है, चाहे वो 2014 का घोषणा पत्र हो या 2019 का घोषणा पत्र हो, जिसको मैनिफेस्टो के तौर पर भारतीय जनता पार्टी संकल्प के तौर पर मानती है, पूरे देश में और बिहार, जहां डबल इंजन की सरकार की लोग चर्चा करते थे कि डबल इंजन की सरकार में क्या फायदा मिल रहा है, तो बिहार जैसे प्रदेश में उसका उदाहरण देखने को मिला। 2 मार्च को हम लोगों ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत बिहार के लगभग 8.5 करोड़ बिहारी को प्रधानमंत्री जी के द्वारा खाद्यान्न भोजन के तौर पर जो 5 किलो अनाज है उस परिवार को देने का काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ 58 लाख परिवार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार की सरकार डबल इंजन की सरकार है, इसके द्वारा देने का काम किया जा रहा है। दोनों मिलाकर लगभग 8.5 करोड़ बिहारी को 5 किलो अनाज की भी गारंटी है और 5 लाख तक के मुफ्त इलाज कराने की भी व्यवस्था है। आज ट्रिपल तलाक को पूरी तरह समाप्त करने का काम किसी सरकार ने किया तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। जब उनके माताजी और पिताजी को 15 साल तक लालू प्रसाद जी को सत्ता भोगने का मौका मिला तो वो राजा के तरह भोगते रहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। गरीब कल्याण का काम कभी नहीं हुआ। नौजवानों के इसमें कितने लोगों को नौकरी दिया, शिक्षा विभाग में तो उनके मंत्री को पता भी नहीं हो। हम लोगों ने तय किया कि हम बीपीएससी से परीक्षा लेकर लाखों की संख्या में शिक्षक बहाली का काम करेंगे। ये लोग हड़पने वाले हैं, नौजवानों का जीवन खराब करने वाले हैं, नौजवानों से पैसा ऐंठने वाले हैं, नौजवानों को ठगने वाले हैं। इसलिए ये लोग कभी नौजवानों की चिंता ही नहीं कर सकते हैं। आज भी आप लोग जब देखते होंगे, स्पष्ट तौर पर दिखता होगा कि बिहार के लोगों को ठगना इन लोगों का प्रथम धर्म है। मछली खाने का काम नवरात्रा के महीने में भी वही परिवार करता है। इसलिए ये लोग किसी के नहीं है। सरकार की कोई भी पॉलिसी में राजद हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके लिए एक ही पॉलिसी है, धन उगाही। धन उगाने का काम सिर्फ राजद कर सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। उसी तरह आप देखेंगे किसान कल्याण में लगभग 11 करोड़ किसान को पूरे देश में और लगभग 83 लाख किसान को बिहार में 6,000 रुपया प्रत्येक वर्ष नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे रही है। इसका मतलब है यूपीए जहां मात्र 36,000 करोड़ रुपया देकर उसमें भी घोटाला कर लोगों को यह कहती थी कि हमने किसानों का कर्जा माफ कर दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तो तय कर दिया 11 करोड़ किसान साल के 3 बार 2-2 हजार रुपया देकर किसानों को, चाहे वो कीटनाशक दवा हो, पानी की व्यवस्था करना हो, बीज की व्यवस्था करना हो, किसान को आत्मनिर्भर बनाने में पूरा सहयोग करने का काम किया जाए। कल तक इस देश के वीर सैनिकों का
सर काट कर ले जाने का काम करता था पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आतंकवादी। लेकिन हिंदुस्तान की सेना कोई कार्रवाई नहीं करती थी, टुकुर टुकुर ताकती थी कि श्रीमती गांधी कब बोलेंगी, प्रधानमंत्री कब बोलेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब बनी तो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का पूरी व्यवस्था किया गया। और जो आज से 2000 वर्ष पहले अखंड भारत का सपना पंडित चाणक्य ने देखा था, सरदार पटेल ने देखा था 1947 में, और 567 रियासत को जोड़कर एक भारत बनाया गया। उसमें कश्मीर को अलग किया गया। और कश्मीर को अलग किया गया तो कश्मीर अलग क्यों? 370 हमारा कमिटमेंट था। हम 1950 में कहे, 1977 में हमने जनता पार्टी के साथ समझौता किया, लेकिन हम बदले नहीं। हमने 1989 में राम मंदिर का साथ देने का शुरुआत किया, तब भी हम बदले नहीं। और 1990 में मंडल भी हम ही लाए और कमंडल भी हम ही पूरे देश में फैलाने का काम किया। इसलिए पूरी तरह स्पष्ट है कि कमंडल हो या मंडल हो, बिना भाजपा के समर्थन से आरक्षण इस देश में नहीं लागू हो सकता। जब जब बिहार में आरक्षण लागू हुआ, चाहे वो 1977 हो, जब कपूरी सरदेव कपूरी ठाकुर जी को अभी भारत रत्न आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, किसी सरकार ने सोचा भी नहीं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया क्योंकि अति पिछड़ों के लिए काम करने का काम। और 77 में जब पहली बार अति पिछड़े को आरक्षण दिया गया, समान महिलाओं को आरक्षण दिया, तब भी भाजपा का समर्थन था, जनसंघ का समर्थन था। और जब मंडल कमीशन आया तब भी 82 सांसद भारतीय जनता पार्टी का था, और कांग्रेस पार्टी 197 सांसद के साथ खड़ी थी जो पानी पी पी कर विरोध कर रहे थे राजीव गांधी जी। लेकिन भाजपा मंडल का समर्थन करने का काम कर रहा है। इसलिए आरक्षण तब इस देश में मिला है जब भाजपा या तो सरकार में रही है या भाजपा समर्थन करते रही है। देश में पहली बार ओबीसी अति पिछड़ा का बेटा, तेली समाज का बेटा देश का प्रधानमंत्री बने। बेटी को कैसे नहीं देंगे? ये न्याय नहीं है, नारी शक्ति का अपमान होगा। इसलिए लालू जी आपको न्याय करना होगा। और आपने जिस तरह छपरा की बेटी को बालू माफिया, जमीन माफिया, जो इससे जुड़ेंगे उसको हर हालत में बिहार छोड़ना होगा, और नहीं तो बिहार के जेलों में रहना होगा। कौन कर रहा है ये? लालू जी को पता है क्या? वो हैं क्या 10 साल से पार्लियामेंट में? उनको तो बेचारे को पता भी नहीं होगा। ये आप सोचिए ना, हमने पंच तीर्थ बनाया जहां जहां उनके शिक्षा के स्थान थे, और हमने घोषणा पत्र कब जारी किया? जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जयंती था। यही फर्क है राजद और भाजपा में। सरकार बनेगा तो अग्निवीर को वो खत्म कर देंगे। अरे सरकार बनेगा क्या? ये अपने आप में मजाक है कि लालू जी की पार्टी, जिसका पिछले बार खाता नहीं खुला था और इस बार भी गारंटी है कि खाता नहीं खुलेगा, और वो सरकार बनाएंगे क्या? अग्निवीर के लिए स्पष्ट तौर पर आदरणीय राजनाथ जी का बयान आ गया कि इस पर यदि समीक्षा की जरूरत होगी तो समीक्षा करेंगे। इसमें किसी को बोलने की जरूरत क्या है? देश पूर्ण रूप से नौजवानों के साथ खड़ा है। कौन विपक्ष? कहां बोले हैं? एक बयान बता दीजिए। लेकिन मैं बताता हूं, आदरणीय राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री थी, और सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी बिहार की राजनीति क्या करेंगे उनको? नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए 2005 में, उस 4000 करोड़ को बिजली के सेक्टर में, रोड के सेक्टर में उन्होंने खर्चा किया। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में सत्ता में आए तो 1,65,000 करोड़ का बजट विशेष पैकेज के तौर पर बिहार को दिया, और जिसका लगभग 75% से अधिक खर्चे हो चुके। और मुझे गर्व है बिहार का, मैं फाइनेंस मिनिस्टर भी हूं और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहा हूं। 2,61,000 करोड़ के बजट में 2,46,000 करोड़, मतलब 95% राशि खर्चा करने वाला बिहार राज्य है। तो हम खर्चा करते हैं। ये लालू जी का राज नहीं है कि अपने पेट में चारा का पैसा डाल देना। ये लालू जी का राज था। गरीबों का नौकरी खा जाना, ये लालू जी का राज होगा। ये नीतीश कुमार जी
और एनडीए की सरकार है, ये मोदी की सरकार है, गारंटी है भ्रष्टाचार करेंगे तो जेल जाना ही होगा। नहीं, आपको गलतफहमी है। पूरी तरह एनडीए के 3 प्रत्याशी हैं और हमने तो बिना चुनाव लड़ाए राज्यसभा का सांसद डॉक्टर अपने परिवार की बेटी को टिकट देकर महिला का सम्मान नहीं होता है, यह ध्यान रखिएगा। सिर्फ सम्मान तब होता है जब समाज की बहनों को मुख्यधारा में लाए। हम लोगों ने ये कानून बनाया है कि 2029 के चुनाव से इस देश में 200 बहनें लोकसभा पहुंचेगी, एकदम स्पष्ट रही है। धन्यवाद। अंतिम सवाल ले लीजिए, अंतिम। तब आपको ये बताना चाहता हूं कि बेचारे राहुल गांधी जी क्या कहते हैं तो हमको नहीं पता है ना, बयान उस तरह का कुछ आया है। आपका बयान है इसलिए मैं बोल रहा हूं कि गैस का दाम आप पता कर लीजिएगा, जो 2014 में गैस का दाम था उससे कम ही आज का भी दाम है।